लोग एक सीरीज़ को बेटा कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका आज हम लोग लास्ट करेंगे। टॉपिक का नाम था लिमिट, यानी इसका एक लास्ट सेशन होगा उस सीरीज़ का। ठीक है, लिमिट टॉपिक हम लोग कर रहे थे, जिसके 2 वीडियोस कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोग थर्ड वाला लेक्चर आज कंप्लीट करेंगे, यानी 41 से 60 तक, जिसमें 60 क्वेश्चंस हम आपको डिलीवर कर रहे थे लिमिट को लेकर। 40 तो हो गए थे, अभी बाकी के जो 20 हैं वो आज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 41, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 3 + x माइनस log 3 - x अपॉन x इज इक्वल टू k दिया है। तो k की वैल्यू मांग रहा है। तो सबसे पहला काम वही है जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं। सबसे पहला काम हमारा रहता है बेटा फॉर्म को चेक करना। जब आप फॉर्म को चेक करोगे तो फॉर्म चेक करने में क्या होगा कि फॉर्म चेक करने में सबसे पहला काम होता है कि पहले हम ये ज़रूर देखते हैं कि इसमें कि फॉर्म जो है क्या बन रही है, क्योंकि जो फॉर्म बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उस आगे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्म आपका क्या है, जो फॉर्म आपका है बेटा वो 0/0 का है। इसका मतलब इसमें बाई एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 + x। बाद में 3 का करोगे तो 0 आएगा, x का हो जाएगा 1। इसका करोगे तो 1/3 - x आएगा, और बाद में -x का करेंगे तो +1 आ जाएगा। नीचे ये आ जाएगा, x के प्लेस पर 0 रख देंगे तो 1/3 और +1/3। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। तो पहले का जो 41 का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, आपका C आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फंक्शन f(x)। आपसे कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x) किसके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग LHL निकालेंगे। LHL की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी लिमिट x टेंडिंग टू 3, नेगेटिव से अप्रोच करेंगे, और जब x 3 से छोटा है तो आप फंक्शन लेंगे x² - 5। ठीक है, तो 3 इसमें पुट कर दीजिए। 3 रखने से ये 9 आ जाएगा, वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद हम लोग RHL लेंगे। RHL की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हैं, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव, और फंक्शन है आपका x प्लस कितना है आपका 13। ठीक है, x + 13। जब आप इसमें 3 रख दोगे तो ये बन जाएगा आपका 3 + 13 यानी 16 आ जाएगा, और 16 का अंडर रूट होता है 4। तो LHL और RHL दोनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 पर फंक्शन f(x) की जो वैल्यू होगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 42 भी डन हो गया। चलते हैं हम लोग 43 नंबर की तरफ। f9 की वैल्यू 9 है, f'9 4 है। व्हाट इज़ द वैल्यू। फिर अगेन आपको फॉर्म चेक करना है। फॉर्म चेक करोगे तो रखोगे तो ये वापस से 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, यानी दिस इज़ द फॉर्म ऑफ 0/0। अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है तो हम लोग इसमें रूल लगा सकते हैं जो मैंने सिखा रखा है आपको, यानी एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 √f(x), और बाद में हम f(x) का करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x), उसका हो जाएगा 0, और नीचे में आ जाएगा 1/2 √x आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब आप इसमें लिमिट रख सकते हैं। जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा f'9, नीचे में आ जाएगा f9। ठीक है, और ये जो आपका टर्म दिया गया है ये हो जाएगा 1/√9। तो अब अगर ध्यान से देखो तो f'9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 4 दे रखी है, f9 की वैल्यू 9 दे रखी है, 9 का अंडर रूट लेंगे 3 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है अगला, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 से 3 कट गया तो देन फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, x/√, में दिया है 1 - cos x। आपको क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 को रिड्यूस करेंगे। यहाँ से 1 को रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया, 1 कैंसिल करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला cos x। cos x का फार्मूला लगाएंगे तो 1 + 2 sin² x/2 आ जाएगा, 2 sin² x/2। यहाँ से 1 1 कट गया। अब आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर में x आ जाएगा, और जब आप इसे रूट लेंगे तो ये √2, और ये हो जाएगा मॉड में sin x/2। अब क्योंकि देखिए इसमें डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट दे रखी है इसलिए मैंने मॉड लगाया, अदरवाइज मैं नहीं लगाता। अब अगर आप एक काम करोगे कि अगर जैसे अगर आप LHL निकालोगे तो LHL का मतलब हो गया, आप इसमें क्या करेंगे, मॉड है तो डेफिनेटली LHL की तरफ जाना पड़ेगा, नेगेटिव से अप्रोच करोगे। x अगर 0 से छोटा होगा तो sin x/2 की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस, ऊपर में x आएगा, माइनस में √2,
और ये हो गया आपका साइन x/2। एक काम करना था आप लोगों को, ऊपर भी x/2 बना लेते हैं ताकि ये 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ से वैसे लापिटल रूल भी लगा सकते हैं बेटा हम लोग इसमें, चलो एल हॉस्पिटल रूल ही लगा देते हैं, वो और बेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने वो रूल लगाया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के ऊपर माइनस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, ये हो गया -√2, साइन x/2 का हो जाएगा बेटा cos x/2, और एक आ जाएगा 1/2, यानी कुल मिला के आपके पास ये आ गया। अब 0 रखोगे तो cos 0 1 होता है, cos 0 कितना होता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे में सिर्फ √2 आएगा। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई -√2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। जब आप राइट हैंड लिमिट को सिमिलरली इसी तरीके से निकालेंगे तो वो आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर लगेगा पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में मॉड जो है प्लस से खुल जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x/2। वापस से सेम प्रोसेस से लापिटल लगा लीजिएगा, लापिटल लगाने के बाद जो इसकी लिमिट आ जाएगी वो √2 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं आई हैं, इसलिए आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45, व्हाट इज़ द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x होल की पावर n -1 अपॉन x दिया है। फॉर्म आपका 0/0 का है, इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते हैं, रूल लगा सकते हैं, वही एल हॉस्पिटल रूल। अगर मैंने वो लगाया तो 1 + x होल की पावर क्या आएगा, n -1, 1 का हो गया 0, नीचे में आ जाएगा 1, x की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 0 रखने से अंदर 1 बचेगा, तो फाइनली आपके पास n आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो 45 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा n। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। व्हाट इज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अगर आप इसमें 0 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट है। अगर आपने इसमें क्या किया, 0 रखा, तो ये जो फॉर्मेट है बेटा वो 0/0 का है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दीजिए। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर आप x से डिवाइड करोगे तो sin 2x/this आएगा, इसके अपॉन में x आएगा। अब हम लोग नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x/x, और ये आ जाएगा बेटा sin 4x/x। पहला काम तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ से देखिए x से कट गया और आपका एक x से कट गया। अब आप एक काम करिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और ये जो sin 2x लिखा है इसकी जगह sin 2x, नीचे में आ जाएगा x, एक 2 बना लीजिए यहाँ पर, और ये हो गया 4। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर 2, ये आपका sin 4x है, इसके नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 1 हो गया, एक 2 बचेगा यहाँ पर, लिमिट जब अप्लाई करोगे 2 + 4, यहाँ पर भी 2 + 4 आएगा, तो फाइनली 6/6 आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, इसमें लिखा है व्हाट इज़ लिमिट एक्सटेंड। सबसे पहले हम लोग बेटा इसमें लिमिट रखते हैं, ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि पहला काम हमारा लिमिट रखने का ही होता है। तो अगर मैंने इसमें x की जगह 0 रखा, तो x की जगह 0 रखने से ऊपर में cos 0 बन रहा है, और नीचे में पाई -0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें कोई भी रूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली हमको आंसर मिल गया। तो एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, लिमिट रख के इसलिए देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पता चला कोई ऐसी वैल्यू जिसको रखने से कुछ भी फंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। 48, लिमिट, व्हाट इज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos x/x। अगेन फिर से वही काम करना है, पहले लिमिट रख के देखेंगे 0/0 बन रहा है। अगर 0/0 बन रहा है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब 1 का 0 हो गया, cos x का sin x हो गया, और नीचे में x का हो गया 1। अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो ऊपर में sin 0 आ जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा। sin 0 0 होता है, और इस तरीके से आपका आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 नंबर, व्हाट इज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 - x/x³ - 8। अगर आप इसमें पहले लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखते ही आपको पता चलेगा कि ये 0/0 का फॉर्मेट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से फिर से इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे में 3x² आ जाएगा। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो 3, x की जगह 2 रखोगे यानी 4, तो आंसर हो गया -1/12। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - √1 + x/x इक्वल टू। ये सारे क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर है, आप इनकी कंडीशन देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये भी आप देख लीजिए। अगर आपने इसमें x की जगह 0 रखा तो 0/0 आ जाएगा,
क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1 का हो जाएगा 0, इसका करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और नीचे में आ जाएगा 1, एक्स की जगह 0 रखते ही आपको मिल जाएगा 1/2। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो बी क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x माइनस tan x अपॉन एक्स इक्वल टू। फिर से आप लिमिट रखिए, जब आप इसके अंदर लिमिट रखेंगे तो ये आपका 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। 0/0 का अगर फॉर्मेट बन रहा है तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। तो ऊपर में आ जाएगा cos x, इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, नीचे में आ जाएगा 1। तो अब अगर हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 0, ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर 0, ये बन जाएगा आपका cos 0, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी ये वाले टर्म की, ये जो टर्म दिया गया है इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 0, और ये बन जाएगा बेटा sec स्क्वायर 0। आपको पता होना चाहिए cos 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, तो ऊपर में 0 आ गया, नीचे में 1 आ गया, आंसर आ गया आपका 0। तो कुल मिला के ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन x/1 x डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर आप इसमें मतलब इस वाले साइन में अगर आप लिमिट रख दोगे तो ये 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट बन जाएगा। साइन इनफाइनाइट जो भी आएगा वो हमेशा ऑसिलेट करेगा -1 और 1 के बीच में, तो कोई फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, आएगी फाइनाइट लेकिन आएगी क्या पता नहीं। तो वो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी करेक्ट है। लिमिट एक्सटेंड फिर बोल रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x sin 1/x एग्जिस्ट करेगी, वो करेगी। क्यों? क्योंकि वो इसलिए करेगी क्योंकि इसमें देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x sin 1/x लिखा हुआ है। अब जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 0 इंटू साइन 1/x क्या आएगा, 0 इंटू साइन बाई 1/x, मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जो एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी। फाइनाइट मतलब कुछ ना कुछ तो आएगा। 0 इंटू फाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से ऑप्शन 2 भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका 1 और 2 विच अब आर करेक्ट, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों के दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 53। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है आपका, क्योंकि अगर आप इसको फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक करने में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ऊपर पावर नीचे पावर सेम है। तो एक कॉन्सेप्ट होता था पहले, लिमिट क्योंकि इनफाइनाइट है तो पहले मुझे इसी के ऊपर लिमिट इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक केस पहले फार्मूला दिखा देता हूँ। फार्मूला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर 1 प्लस एफ एक्स की होल पावर जी एक्स है और आपका फॉर्म अगर 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो इसकी जो वैल्यू आती है, मतलब इसको हम लिखते कैसे, इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और फिर लिखा जाता है एफ एक्स इंटू जी एक्स। हम लोग अपन लोग ऐसा लिखते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अंदर सिर्फ एफ एक्स लिखा हुआ है और पावर में जी एक्स लिखा हुआ है और केस आपका 1 की पावर इन्फिनिटी का है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको लिखते हैं हम लोग एफ एक्स माइनस 1 और इनटू में हम लोग लिखते हैं जी एक्स। तो यहाँ कुछ ऐसी ही कहानी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, पावर ऊपर सेम है, पावर नीचे सेम है, इक्वल अपॉन इक्वल का केस है। अगर इक्वल अपॉन इक्वल का केस होता है तो आंसर जो होता है वो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट होता है, यानी ब्रैकेट के अंदर 1 बन गया और ऊपर रखोगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी। इसका मतलब ये केस जो आपका है वो 1 की पावर इनफाइनाइट का है। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का अगर केस बन रहा है तो हम इसे लिखेंगे लिमिट, और ये हो जाएगा एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर लिखेंगे एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस 1 क्योंकि 1 नहीं है इसके अंदर, तो 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 1, जी एक्स की जगह आ जाएगा आपका x। एलसीएम ले लीजिए इसका, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास देखिए क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 3 माइनस, यहाँ पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और इनटू में एक x आएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कट गया। अब जरा ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या आने वाला है, आने वाला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर देखिए 5x में से x चला जाएगा, 5x से अगर x चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4x, 3 में से 2 चला गया तो 1, ऊपर में बचा बेटा x, नीचे में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आप इसमें अंदर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, x का,
तो ये बन जाएगा 4x² प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस एक्स प्लस 2। तो ऊपर और नीचे इक्वल अपॉन इक्वल का केस है, तो आंसर कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट होता है, यानी ऊपर x² का कोफिशिएंट 4 है, नीचे 1 है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा e⁴। तो e⁴ इज द राइट आंसर। तो 53 का कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 53 का आंसर आ जाएगा e⁴। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x एग्जिस्ट। गलत है, क्योंकि रखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁴1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ये सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो 2 ऑप्शन होगा वो ही केवल करेक्ट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी होता है ना बेटा, कल बताया था मैंने आपको। चलते हैं 55 की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कल के लेक्चर में एक रिजल्ट बताया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ kx अपॉन अगर x² होता है, वैसे लापिटल से भी कर सकते हो, बट अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो और अच्छी बात है, k²/2 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप इस रिजल्ट का, क्योंकि फॉर्मेट तो बेटा 0/0 का है ही है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, उस रिजल्ट को अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो इसमें k की वैल्यू बेटा 1 है। अगर k की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपका 2। तो फाइनली आपके पास जो है 2 कट गया और आपका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 1। तो आपका जो है डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लापिटल से भी कर सकते हैं, लापिटल में भी आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 √1 + x अपॉन -1/x इक्वल टू मांग रहा है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इसमें लगा दीजिए, वो फॉर्म चेक करिए। फॉर्म चेक करोगे तो ये आएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब 1/2 में 1 + x, 1 का 0 x का 1, नीचे में कितना आ जाएगा 1। अगर हम x की जगह रख देंगे वैल्यू तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 बेटा इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए लिखा है व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू -2। अगर इसमें x की जगह आप -2 रखोगे तो -2 रखते ही आपको पता चलेगा कि ये 0/0 का फॉर्मेट है। इसका मतलब अगेन इसमें वही रूल लग जाएगा। सारे क्वेश्चंस लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। 1 उसका x का हो गया 1, 2 का हो गया 0, यहाँ करोगे तो 3x²। अब आप एक काम करिए, x की जगह अगर आप रख दोगे वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर, यानी ये बन गया 1/12। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट इज लिमिट x² sin x 1/x। अभी किया था हम लोगों ने क्वेश्चन। अगर आप इसमें लिमिट लगाएंगे डायरेक्टली तो आप खुद ही देखिए कि x टेंडिंग टू 0, x² आपका दिया ही है, तो 0 का स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा साइन 1/0, यानी ये हो जाएगा 0 × साइन इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है मैंने आपको बताई, वो ऑसिलेट करती रहेगी -1 और 1 के बीच में, बट होगी फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट होगी तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0 × फाइनाइट मतलब 0 आ जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 59। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको ये दे रखा है। ठीक है, ये इक्वल किसके होगा, तो एक काम करिए, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का मतलब हो गया ऊपर और नीचे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a² x² प्लस ax प्लस 1, ये हो जाएगा प्लस में √, ये आएगा a² x² प्लस 1, और बेटा अगले स्टेप में आ जाएगा √। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा a² x² और प्लस में आ जाएगा ax प्लस 1, माइनस में अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a² x² और आपका आ जाएगा प्लस 1। अब आइए डिनोमिनेटर में, अगर हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा। ठीक है, ये तो ऊपर वाला हुआ, प्लस वाले से किया है आपने, तो √ में आ जाएगा कितना a² x² प्लस ax प्लस 1 प्लस √ a² x² प्लस 1 आ जाएगा। ऊपर a + b a - b लग जाएगा। ऊपर a + b a - b जब लगेगा तो ये ब्रैकेट खुलेगा, √ खत्म हो जाएगा, आपका आ जाएगा ax प्लस 1 माइनस आ जाएगा a² x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे से एक काम करिए बेटा x² कॉमन निकाल लो। जब ओवरऑल से x² कॉमन निकालोगे तो x आएगा बाहर, तो x² जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ a², यहाँ पर आ जाएगा a/x, यहाँ आ जाएगा 1/x², इसमें से x² कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा a² और प्लस में आ जाएगा 1/x²। क्योंकि जब आप x कॉमन लोगे ना इसमें से तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा, x ही बाहर आएगा। यहाँ से देखिए ये कट गया आपका,
1 1 कट गया, ठीक है। आपके पास ऊपर में सिर्फ ax बचेगा, ax भी आपका कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर में बेटा a आ गया, x कट चुका है। अब जब x कट जाएगा बचा हुआ, तो आप जब लिमिट डालोगे तो इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास रूट में a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी रूट में a स्क्वायर बचेगा, तो a अपॉन a और प्लस a मतलब आ जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर। इसमें लिखा है व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। तो अगेन बेटा जो फॉर्म है वो 0/0 का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को लगा सकते हैं। तो वो अगर लगाएंगे तो a की पावर x का होता है a की पावर x, फिर होता है आपका log a, माइनस होता है b की पावर x, फिर कितना हो जाएगा आपका log b, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा बेटा 1। अब आप एक काम करिए, x की जगह 0 रख दीजिए, जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे ये बन जाएगा log a और ये बन जाएगा log b। अब इसमें हम लोग log m माइनस log n का फार्मूला लगा दें तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन b, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो ln a अपॉन b हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ln का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो बेस है वो e बेस है, ln का मतलब होता है कि जो आपका इसमें बेस है वो e है और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो log a अपॉन b आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या किया, इसके जो 60 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जो प्रीवियस ईयर थे आपके, जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए वो भी करा दिए मैंने आपको। अब हमने लिमिट का काम डन कर लिया। लिमिट में बेटा 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अगर ये आप तीनों पार्ट जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। अगला जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग कैलकुलस का ही लेंगे। ओके, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.